देह देखकर नहीं, उम्र देखकर नहीं, लिंग देखकर नहीं, किसी को भी इज्जत दीजिए आप, उसकी बुद्धि ज्ञान ये देखकर इज्जत दीजिए। एक तरह से हम महिलाओं को, लड़की को वस्तु के रूप में देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। इसके पीछे क्या कारण महिलाएं इतना घटने का? वेलकम टू एनसीईआरटी मस्ती में आप लोगों का भरपूर स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि पिछले इंटरव्यू में हम प्रीति मैम से एजुकेशन के बारे में इंक्वायरी कर चुके हैं। फिर उपस्थित हैं हम, आज इंक्वायरी करना है लिंगानुपात भारत के मामले में। ठीक, तो प्रीति मैम कुछ दर्शकों को कुछ बताना चाहते हैं तो? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एनसीईआरटी मस्ती पर आपका भरपूर स्वागत है। चलिए मैम, आज हम आपसे प्रश्न है, आज एक मैम से प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। इस प्रश्न से पहले आप लोगों से एक हम छोटा सा अनुरोध करते हैं, लिंगानुपात समझा देते हैं। लिंगानुपात उसे कहते हैं 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं, इसी को। तो मैम प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। इसके पीछे क्या कारण है महिलाएं इतना घटने का? सबसे पहले तो सभी दर्शकों से ये बात की जा रही है, सबको समझना चाहिए कि ये गंभीर समस्या है। हाँ, बहुत गंभीर समस्या क्योंकि कितना बोले 1000 महिलाएं पर 943 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं, यानी 1000 लड़कों पर 943 लड़कियां हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है हमारे देश में। आज इतना मॉडर्न युग में इतना पीछे कैसे है मेरे मित्रों, मेरे भाई, मेरे बहनों, आप इस पर जरूर विचार कीजिएगा। क्या विचार करने के लिए उपस्थित भी हूँ। हाँ, इसके पीछे तो अनेक कारण हो सकते हैं। पहला ये है कि जैसे कि पितृसत्ता हमारे समाज में बहुत ही प्रबल है। पितृसत्ता मतलब एक तरह से पुरुष का ही निर्णय अधिक होता है इसमें, महिलाओं को मतलब नहीं जन्म लेने के कारण। ऐसा माना जाता है कि लड़कियां मतलब घर का नाम निशान बर्बाद कर देगी बड़ी होकर। इसीलिए मतलब लड़की ज्यादा पैदा नहीं करो, नहीं तो वो अगर किसी से मान लीजिए अपनी मन से शादी कर ली तो उसका घर पितृसत्ता सोच है। और अधिकतर मतलब कि जहाँ जहाँ कृषि अधिक होता है वहाँ पे पितृसत्ता अधिक प्रबल होता है। अब कारण इसका ये है कि जैसे मान लीजिए कृषि करने के लिए बल की आवश्यकता होती थी, है ना? तो बल की आवश्यकता के कारण सभी घरों में ऐसा कहा जाता था कि पुरुष लड़का पैदा करो ताकि कृषि में अधिक योगदान दे सके। और महिलाओं को मतलब घर में ही रखा जाता था कि तुम घर से बाहर नहीं निकलेगी, तुम घर में घूंघट प्रथा करो। आप देखिएगा कि ज्यादातर राजस्थान में और हरियाणा और गुजरात इस क्षेत्र में घूंघट प्रथा भी अधिक चलता है और कृषि भी अधिक होता है और वहाँ पे पितृसत्ता बहुत ही प्रबल है। कहीं दिमाग में सोसाइटी का धारणा है कि पुरुष ज्यादा मजबूत होते हैं, वो काम करते हैं और महिलाएं काम नहीं करती है। ये पितृसत्ता का सोच है। सबसे ज्यादा आप देखिएगा हरियाणा में ही सबसे ज्यादा कम लड़कियां हैं। 1000 लड़कों की संख्या पर लड़कियों की संख्या 877। सोचिए कितना कम है। एक नेचुरल तरीका होना चाहिए। नेचुरल ये है कि लड़कियों की आबादी अधिक होनी चाहिए लड़कों की तुलना में। अच्छा, ये रिसर्च बताता है। लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिलता है। इसके पीछे कारण है पितृसत्ता जिम्मेदार। तो इस सोच को बदलना होगा। सोच को तो बदलना होगा। सबको एक पत्नी चाहिए, एक माँ चाहिए, लेकिन किसी को एक बेटी नहीं चाहिए। ये सोच इस सोच को बदलना होगा। तो आप केरला में जाइएगा,
केरला, कर्नाटक, दक्षिण भारत में, तो वहाँ लड़कियों की संख्या ही अधिक है। अच्छा, कितना 1000 लड़कों पर 1098 लड़कियां हैं। तो सोचिए कितना आश्चर्य की बात है। सोचिए उसके पीछे कारण क्या है कि केरला में इतना अधिक है, जबकि हरियाणा साइड में, राजस्थान साइड में इतना कम क्यों है? तो कहीं न कहीं कृषि भी एक तरह से मैदान में ज्यादा होता है, तो ये भी एक कारण है। दूसरा कारण ये होता है कि लड़कों का महत्व आजकल के युग में बहुत ही अधिक हो रहा है। और तीसरा कारण ये हो सकता है, ज्यादा इम्पोर्टेंट है, दहेज के कारण। दहेज प्रथा के कारण। अब देखिए लड़की जब जन्म लेती है तो एक तरह से माँ बाप को ऐसा होता है हमारे समाज में कि बोझ लगने लगती है। कैसा होता है कि अरे इसको तो दहेज देना है, इतना तिलक देना है। हाँ। और इसीलिए जब से जन्म लेते हैं तभी से उनके पैसे खाते में टनाटन जाते हैं पैसे। हाँ सर, लेकिन सरकार है ना, मतलब लड़कियों को पैसा देते हैं पढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए, लेकिन वही माँ बाप क्या करते हैं, उसको उस पैसा को खाता में जमा करने लिए, किस लिए? तो दहेज देने के लिए। सोचिए कितना बड़ा दहेज हमारे समाज में अभी साफ बनता जा रहा है। तो दहेज और लड़कों का, जैसा कि हमने चर्चा की, लड़कों का महत्व अधिक है। जब लड़का पैदा होता है तब से ही घर में कहा जाने लगता है कि ये अब हो गया 10 लाख, अब 5 लाख तो आ ही जाएगा। 5 लाख तो आ ही जाएगा फ्री में। और जब लड़की पैदा होती है तो ये तो लेके चले जाएगी। ये धारणा कहीं के हमारे दिमाग में कूट के जो भरा है ना, इसको निकालना है। जितना आप दहेज देते हैं लड़कियों को, उतना आप उसकी शिक्षा पर खर्च कीजिए, उसके स्वास्थ्य पर खर्च कीजिए, कभी वो पैसा आपका बर्बाद नहीं जाएगा। वो पैसा असली में सक्सेस कहलाएगा। और चौथा कारण ये है कि कुपोषण का शिकार अभी महिलाओं में ज्यादा हो रही है, जिसके कारण उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो उसकी संख्या, लड़कियों की संख्या अभी घट रही है। कुपोषण का शिकार बनने के उनको खाना पीछे मिलते हैं। जैसे कि एक परिवार में देखिएगा कि खाना बनाते हैं तो महिलाएं जो होती है घर की, या बहू होती है या माँ होती है, वो सबको खिला देगी, जो अंतिम में बचेगा वही खाएगी। कभी सब्जी बचता ही नहीं, कभी कुछ बचता है, कभी तो कुछ नहीं बचता है, जिसके कारण उसे पूर्ण तरह से पोषण नहीं मिल पाता है। मेरे मित्रों, जितना पुरुषों को मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। तो वो इस कारण वो बीमार पड़ जाती है। बीमार पड़ने के कारण उसकी जान भी चली जाती है। तो हम लोगों को खाना खाना चाहिए, परिवार में, फैमिली में सभी एक साथ खाना चाहिए। सभी को खाना एक साथ परोसना और सभी एक साथ खाएंगे, तभी हमारे तब कुपोषण का शिकार नहीं होगा। और एक 5वीं कारण ये हो सकता है कि लड़कियां जो है अपनी माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं लेती है। ये भी एक कारण है। जैसे आप देखिएगा कि लड़कियां जब माँ बाप पढ़ा लिखा देती है, वो कुछ पैसा कमाने लगती है, अपने पैर पर खड़ा हो जाती है, तब वो शादी करती है, तो ससुराल जाती है तो वो ससुराल को देखती है, ससुराल को अपने देखने लगती है, अपने बच्चे को देखती है, अपने सास ससुर को देखती है, लेकिन वही माँ बाप का जिम्मेदारी छोड़ देती है। अपने माता पिता को भूल जाते हैं ससुराल जाने के बाद। ये धारणा आप लोग भूल नहीं जाते हैं, पर उसका ध्यान नहीं रख पाते हैं। हाँ, अगर उनके पास कुछ जो भी हो गया ना, तो वो जो जितना पैसा हो रहा है तो सब ससुराल का ही पैसा कुछ माता पिता को भी दीजिए। जितना बेटा दे रहा है उतना दोनों परिवार को संभालिए। क्या केवल बेटा ही माँ का दूध पिया है? नहीं, दोनों। तो दोनों को जिम्मेदारी लेना चाहिए, माँ बाप को देखना चाहिए, है ना। तो ये होना चाहिए लड़कियों में खुद जिम्मेदारी, वो शिक्षित बने ताकि अपने परिवार को देख सके, जो उसका असली परिवार है, मतलब शुरुआती परिवार है, वो उसको तो खास तौर पर देखना चाहिए। सही बात। पता नहीं लड़कियां कैसे भूल जाती है अपने माँ बाप को, जो बचपन से। अच्छा, आप तो नहीं भूलिएगा। नहीं हमें तो पैसा कमाना है, हमें यही रहना है। यही रहना चाहिए। ठीक, अपनी परिवार को देखना है। जैसा हमें सभी लड़कियों से आग्रह है कि अपनी माँ बाप को कभी न भूले, अपनी माँ बाप को जिम्मेदारी जरूर ले, चाहे भाई को कितना भी पैसा क्यों न हो। बेटा जैसा अधिकार भी मिलना चाहिए। जब आप जिम्मेदारी लेंगे तभी ना आपको माँ बाप समझेंगे कि हाँ ये भी मेरी है बेटी, जैसा बेटा है वैसा बेटी है। तो यही बात आपसे कहना चाह रही हूँ। और सबसे ज्यादा 7वीं कारण ये है कि भ्रूण हत्या हमारे समाज में अभी तक इस युग में भी देखने को मिल रहा है। भ्रूण हत्या ये होता है कि पेट में ही
जो जांच करवा कर लड़कियों को मार दिया जाता है। अल्ट्रासाउंड शायद। अल्ट्रासाउंड। तो ये बहुत ही दर्दनाक जीवन है उसका। अच्छा। मतलब एक तो भ्रूण हत्या है। सोचिए, उस संसार में आना चाहती है, लेकिन उसको आने ही नहीं, मौका भी नहीं मिलता है। उसे वही मतलब संसार में आता भी नहीं है, खत्म कर दिया जाता है। ये जो टेक्नोलॉजी का भी गलत इस्तेमाल हो रहा है ना जी। ये तो डॉक्टर भी कहीं न कहीं जिम्मेदार है। ये अल्ट्रासाउंड कर मतलब कि ये तो गैर कानूनी है। अगर आप लोग डॉक्टर है ना, तो ये जो अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसको बताइए नहीं। जब औसत सब समझ जाए कि ऐसा ही धरना वाला है, उसको मत बताइए कि लड़का है कि लड़की है। सोचिए, पहले ऐसे नहीं होता था। जब अल्ट्रासाउंड नहीं होता था तो पहले भ्रूण हत्या नहीं होता था। किसी को पता ही नहीं होता था कि लड़का है कि लड़की है। गति से बढ़ रही है और अभी तीव्र गति से ऐसा कहा जा रहा है कि हमारा देश तो विकास कर रहा है। कहाँ का विकास कर रहा है? सोचिए कितना पीछे जा रहा है। तो ये बहुत गंभीर सवाल है कि आजकल के युग में लड़कियों की गर्भ में ही मार दिया जाता है। इसे लिंगानुपात कम होने का कारण है। 8वीं 9वीं कारण ये हो सकता है कि यौन उत्पीड़न। बहुत सारी लड़कियों में दिक्कत होता है अपने शारीरिक संबंधित बीमारियों से, जिसके कारण वो नहीं बता पाती है, फैमिली को भी नहीं बता पाती या डॉक्टर से भी खुल के नहीं बात कर पाती है। तो वो यौन उत्पीड़न का शिकार नहीं बता पाती है। हमारे समाज का ये धारणा होता है कि लड़कियां ज्यादा नहीं बोलेगी, लड़कियां ज्यादा नहीं शर्म क्या कहते हैं, लज्जा होना चाहिए, लज्जाशील होना चाहिए, ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए, ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए। जब आपको शारीरिक संबंध कुछ भी हो रहा है ना, तो आप लोग डॉक्टर से बात को शेयर कीजिए, आपका उपाय है। 3 व्यक्ति को कभी शर्म नहीं करना चाहिए मेरे अनुसार। एक तो मतलब कि जो बीमारी है, मरीज को कभी शर्म नहीं करना चाहिए अगर डॉक्टर के सामने, नहीं तो वो कभी उसका बीमारी का इलाज नहीं होगा। दूसरा ये कि कभी स्टूडेंट को मतलब कि अपने गुरुजी के पास छिपाना नहीं चाहिए, खुल के बात रखना चाहिए। जो नहीं समझ में आया तभी तो वो गुरु उनका समाधान होगा सारे चीज। तीसरा है कि भिखारी को शर्म नहीं करना चाहिए। अगर वो शर्म करेगा तो वो भूखे मर जाएगा। तो ये है, तो आपको कभी शर्म नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी मामले में खुल के बताइए, तभी आपका इलाज होगा। अच्छा मैम, एक मेरे कारण और है, अशिक्षित के कारण समाज में भी हो रहा है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा कारण है। संख्या कम है। अशिक्षित, हाँ बिल्कुल। हमारे समाज में बहुत ही अशिक्षित है ना। तो ज्यादातर देखिएगा गाँव में भी हो रहा है, अधिकतर शहर में भी हो रहा है। शहर में जो पढ़े लिखे हैं वो भी कर रहे हैं, वो तो ज्यादा ही कर रहे हैं। क्या? हाँ, एक में जो पढ़े लिखे होते हैं ना, वही जाकर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। उसी को वो पैसा का महत्व अधिक देने लगता है ना। वो कितना भी उसको नौकरी भी क्यों न, तब पर भी वो चेकअप कराएगा कि लड़का है कि लड़की। अगर लड़की है तो वही गर्भपात इसका करा दो। ये सब अगर दूर करना है ना, तो पिछले इंटरव्यू जाकर मैं उसमें देखिए, हम शिक्षा के बारे में प्रीति में बताए थे। शिक्षा का मतलब शिक्षा होता है, एक बाह्य शिक्षा होता है। अगर आंतरिक शिक्षा हो गया ना, तो ये सब काम अपना आप कर ही नहीं सकते हैं। उसको सिर्फ बाहरी ज्ञान हुआ था, इसलिए वो मतलब बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है। अगर उसको आंतरिक ज्ञान होता, अपने आप को जानता, तो वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। अच्छा मैम, ये तो हम जाने हैं कि लिंगानुपात का इतना कारण, ठीक, इसका समाधान क्या? इतना कारण तो जान गए हैं, इसके कारण लिंगानुपात की संख्या 943 है महिलाएं, और फिर इसका समाधान क्या है? समाधान ये है कि सबसे पहले कि हमारे समाज को शिक्षित करना होगा। समाज को शिक्षित करना होगा। वो भी शिक्षित, कैसा शिक्षित? सिर्फ बाहरी शिक्षित नहीं, बाहरी आंतरिक और बाहरी। पहला वीडियो में बताए थे तो। हाँ, और ये होना चाहिए दूसरा कि जन जागरूकता बढ़ाने चाहिए। जन जागरूकता मतलब लोगों को जागरूक करना चाहिए घर घर जाकर कि अरे लड़कियां का भी हक है, उसे भी आने दो इस संसार में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। जन जागरूक करना चाहिए। हाँ, उस समय सरकारी कार्यस्थल पर कुछ योजना लाने चाहिए बेटी के लिए। सभी है भी, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वो खास तौर से लागू नहीं हुआ है। इसको मजबूती करना चाहिए, सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। तो 8 मार्च को हम लोग 2025 में
मनाएंगे, फिर एक बार मना भी, जन जागरूकता करेंगे, जन जागरूकता आप करेंगे। लोगों को तो भी आप लोग करनी भी चाहिए। सहायता अगर करना चाहते हैं तो एक नंबर है, इस पर कॉल कर से आप लोग भी तैयार रहिए। 6204591726 इस पर कॉल अगर आप जुड़ना चाहते हैं इस मुद्दा पे तो आप इस नंबर पर संपर्क जरूर मतलब करें। कॉल कीजिए, आपसे हम इंटरव्यू अब कोर्स लेंगे, इस पर हम इंटरव्यू आपसे बातचीत करेंगे। और ये है कि हम लोगों को जो पितृसत्ता की धारणा है समाधान में, हाँ समाधान में, वस्तु एक तरह से हम महिलाओं को, लड़की को वस्तु के रूप में देखते हैं। वो भी एक मानव है, वो भी, उसका भी एक मतलब एक सोच है, एक तर्क है, एक विचार है इस संसार में, क्योंकि जितना पुरुष का है उतना महिलाओं का भी है। तो हम उसे मतलब ये जो पितृसत्ता सोच होती है तो उसे हम एक तरह से वस्तु समझते हैं, तो वस्तु नहीं समझना चाहिए क्या? सही बात। उसे बुद्धि की तरह देखिए, उसे चेतना की तरह देखिए। ये हो गया। तो और जैसा कि चर्चा किए थे कि महिलाओं जिम्मेदारी नहीं लेती है उसमें, इसमें ये कह सकते हैं कि महिलाओं अपनी जिम्मेदारी ले, परिवार देखने की, माँ बाप को देखने की, तब कोई लड़की को बोझ नहीं समझेगा और वो खुद काम करेगी, अपनी रोटी खुद मतलब बनाएगी और कमा कर खाएगी। तो ये जिम्मेदारी, कमाई को दूसरों को भी खिला सके। अभी आजकल लड़कियां तो दूसरे पर डिपेंड ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा। तो एक तरह से बोझ ही हुआ ना। आप मान लीजिए किसी को बैठा के खिला रहे हैं तो वो क्या सोचेगा कि हाँ एक बोझ है। तो ये लड़कियां की जिम्मेदारी है कि हम ऐसे नहीं बैठेंगे, हमें कुछ करना हो, चाहे पैसा क्यों ज्यादा हो, लेकिन आपके काम से ही पहचान बनता है। कानून व्यवस्था का सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, है ना? देह देख कर नहीं, उम्र देख कर नहीं, लिंग देख कर नहीं, किसी को भी इज्जत दीजिए। आप उसकी बुद्धि, ज्ञान ये देख कर इज्जत दीजिएगा। तो ये आपसे अनुरोध है कि आप किसी को इज्जत देह देख कर नहीं, लिंग देख कर नहीं, उसके क्या देख कर देना चाहिए? बुद्धि, ज्ञान देखकर, चेतना देखकर उसे इज्जत दीजिए। और जो हम जैसा कि हम बोले थे कि कानूनी व्यवस्था सख्त होनी चाहिए, तो हमें लगता है कि जितने भी प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें एथिक्स पेपर पढ़ाना चाहिए। ये जो नीति शास्त्र है, सही क्या है गलत क्या है, ये निर्णय एथिक्स पेपर में बताते हैं। यूपीएससी में एथिक्स पेपर है। और हमें लगता है कि पुलिस प्रशासन में भी एथिक्स पेपर पढ़ाया जाना चाहिए ताकि वो गलत ना करे। कई अक्सर ये होता है कई बार कि लोग जानते ही नहीं कि ये काम गलत है, और लेकिन वो गलत कर बैठते हैं। तो एथिक्स पेपर जुड़ने से होना चाहिए, काफी फायदा हो सकता है। न्यू एजुकेशन में हो सकता है। तो यहाँ तक तो हमने मतलब समाधान तो कर दिए हैं, लेकिन एक महिला के बारे में कुछ बातें करना चाहूंगी। बताइए। तो अकेली महिला नहीं असुरक्षित है, अशिक्षित महिला असुरक्षित है। यानी कि अकेले जो महिला है वो असुरक्षित नहीं है, बल्कि अशिक्षित महिलाएं जो नहीं पढ़ी लिखी है वो असुरक्षित है। तो ऐसा कहा जाता है समाज में कि महिलाएं असुरक्षित है, ऐसा नहीं है। अब अगर आप शिक्षित हो गए तो कहीं भी सुरक्षित है। क्योंकि आपके लिए बहुत सारे कानून है, नियम है, बहुत ही सख्त कार्रवाई की मतलब है, संविधान में वर्णन है। कम से कम फंडामेंटल राइट्स पढ़ लीजिए, तो हमने भी पढ़ाते हैं। हाँ, पॉलिटिकल साइंस में अभी पढ़ा ही रहे हैं। तो और दूसरा है कि स्त्री के बारे में बोले थे कि उसे पोषण चाहिए। तो स्त्री को पूजने से नहीं होगा मेरे मित्र, देवी मत समझिए। हाँ, अच्छा, स्त्री को पूजने से नहीं होगा, उसे पोषण दो, है ना? उसे पूजा नहीं पोषण चाहिए। पोषण चाहिए शारीरिक, आर्थिक और मानसिक शरीर के विकास के लिए। हाँ, शरीर के विकास के लिए। तो स्त्री को पूजने से नहीं होगा, उसे पोषण दो, उसे पूजा नहीं, उसे पोषण चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहीं तक। चलिए आज हम जाने हैं कि लिंगानुपात क्या होता है, और 1000 पुरुषों पर भारत में 943 महिलाएं, इनके पीछे कारण जाने हैं और इनका समाधान जाने हैं। में पूरे विस्तार पूर्वक होते हुए बताए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, ऐसा हम दोनों को डिबेट करने से
तो आप थोड़ा जरूर मांग कीजिएगा, हाँ। तभी हम लोग फिर ऐसा वीडियो बनाइए तो हम फिर उपस्थित हो जाएंगे। हाँ। और साथ ही क्या, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे देखने में तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत अच्छे बताएं, कारण भी है, समाधान भी अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। 100%, 50% आपके अनुसार जितना है उतना बताइएगा। जैसा कि देख रहे हैं आप, खेत खलिहान है, खेत चारों खलिहान ओर। है, हम लोग खेत में ही आकर हाँ। बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है प्रकृति से जुड़े रहकर। अब हम लोग जा रहे हैं दिल्ली, आज ही का दिन जा रहे हैं, आज ही के दिन चले जाएंगे, और उसके बाद वहीं बनाएंगे और आपके साथ जुड़े ही रहेंगे। ऑनलाइन का दुनिया है। मैम पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने स्वास्थ्य पर हमेशा ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।